शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। सुख सागर की लहरों में मोतियों से मन भर ले, नजरों से हो निहार, शक्तियों से श्रृंगार कर ले, आनंद से दिल भर भर जाए, आनंद से दिल भर भर जाए, मीठी यादों में मन समाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। मधुर मिलन के इन लम्हों में बेहद का सुख पाए, अनुभव के खजानों से खुशनुमा मन हो जाए, गोद में बाबा हमको बिठाए, गोद में बाबा हमको बिठाए, स्नेह प्यार ऐसा लुटाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। बड़ा ही सलोना देखा नजारा, मीठे बाबा के संग सैर कराया हमको वतन में, भर कर मन में स्नेह उमंग, मंद मंद मन मुस्काए, मंद मंद मन मुस्काए, बाबा बाबा दिल ये गाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। ओम शांति। शिव बाबा
करो करो। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ओम साउंड आ रहा है? जी, ओके, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। भाई साहब, आपका बहुत बहुत आज के इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस सुनहरी सुबह में जो भी आज हमारे इस वेबिनार में सभी भाई और बहनें जुड़े हुए हैं, हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सब परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो कल्याणकारी हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं, उनकी छत्र छाया में है। ऐसे तो हम कहते हैं कि भगवान शिव बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है और इस ड्रामा का मेन एक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि परमात्मा ने इस सृष्टि पर अपने जैसे कई रियल हीरो इस सृष्टि पर गड़े हैं। और हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने कई एंजल या फरिश्ते इस सृष्टि पे रचे हैं जो मानव आत्माओं की लगातार कई वर्षों से अथक सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही एक फरिश्ता स्वरूप, एंजल स्वरूप डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी आज के हमारे वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में, गेस्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित हैं। भाई साहब ने गुलमोहर भोपाल के सभी भाई बहनों का निमंत्रण स्वीकार किया और हमें मोटिवेट करने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए आज मधुबन तपोभूमि के सुंदर प्योर और पावरफुल वाइब्रेशन के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो पूरे गुलमोहर की बगिया के भाई बहनों की ओर से मैं दिल से, दिल की गहराइयों के साथ भाई साहब आपका वेलकम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी भाई बहन एक हाथ की ताली के द्वारा भाई जी का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मैं ब्रह्मा कुमारी पिंकी बहन और कुंती बहन से कहूंगी कि भाई जी का महकते हुए सुंदर फूलों की तरफ से, फूलों से सारे भाई बहनों की ओर से वेलकम करें। पिंकी बहन। वेलकम भाई जी, ओम वेलकम भाई जी, ओम शांति। भाई सब Thank you. साकार में नहीं, लेकिन आप इसको साकार में ही अनुभव करते हुए हम सब भाई बहनों की मन की भावनाओं को स्वीकार करें। यस यस। और मैं तो आपके लिए इतना ही कहूंगी कि मीठी बात चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात चेहरे पर मुस्कान, ऐसे डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी आज हमारी महफिल की शान। आज आप हमारी इस महफिल की शान है। स्वीकार आमंत्रण किया, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, आपने रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है भाई जी, आपका स्वागत है। और आपका परिचय देने के लिए मैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी देवी भ्राता रावेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ, जो अपने शब्द सुमन से भाई साहब का स्वागत करेंगे। और भाई साहब बहुत महान हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सारा जीवन आपने मेडिकल फील्ड में और ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। तो आपकी विशेषताएं, आपका परिचय हम सबको बताएंगे आदरणीय देवी भ्राता रावेंद्र भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब जिन्हें हम
लौकिक नाम से डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी बोलते हैं प्यार से। जो भी माउंट आबू गए हुए हैं तो शायद एक बार भी जो गए होंगे उनको भाई साहब का परिचय स्वतः प्राप्त हो गया होगा। माउंट आबू में जब भी कोई क्लास चलती है बड़े हॉल में, सुबह की क्लास के बाद जो सुंदर नजारा होता है एक्सरसाइज का, और उसमें जो एक ईश्वरीय ज्ञान का और शारीरिक एक्सरसाइज का जो वायुमंडल बनता है, तो डायमंड हॉल के बाहर घूमने वाले लोग भी अनायास ही उस ओर खींचे चले आते हैं कि अंदर हॉल में क्या हो रहा है, और ना चाहते हुए भी वो अपने बॉडी का मूवमेंट करने लगते हैं। उनका तन और मन दोनों ही परमात्मा में लग जाता है। तो ऐसे भाई साहब जो अनेक वर्षों से लाखों मनुष्य आत्माओं को इस ओर ले जा रहे हैं कि शारीरिक एक्सरसाइज के साथ मन की एक्सरसाइज कैसे करनी है, लौकिक डॉक्टर के साथ रूहानी डॉक्टर का भी पार्ट बजा रहे हैं, सुप्रीम सर्जन से उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। ऐसे भाई साहब का मैं परिचय क्या कहूं, लेकिन जो भी छोटे मोटे शब्दों में मैं उनका परिचय दे सकता हूं वो आपको दे रहा हूं कि भाई साहब सन 1979 में आपने एमडी रेडिएशन एन्कोलॉजिस्ट से इंदौर से किया। उसके बाद 81 से 90 तक आप गुयाना में थे। इसके बाद 91 से 93 तक आप कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में आपने सेवाएं दी। 94 से 96 तक अकोला में कैंसर हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी। 97 से 2006 तक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर आपने कार्य किया। 2007 से 8 आई हॉस्पिटल ट्रोमा आबू में आपने, और 2009 से अभी तक लगातार ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू में ऑनरेरी कंसल्टेंट एंड फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब भी आप माउंट आबू जाते हैं, जो भी हमारे गेस्ट माउंट आबू जाते हैं, तो आप दोनों तरीके से हमेशा हाजिर रहते हैं। सारे विश्व में आपने 10,000 से अधिक कार्यक्रम किए हैं, प्रेजेंटेशन दिए हैं, चाहे वो शासकीय कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह, या ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र हो या अन्य कोई संस्थान हो, आप हर तरीके से वहां पर सेवाएं देते हैं। आपकी हर सब्जेक्ट में पकड़ है। टॉपिक की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे हर क्षेत्र के टॉपिक है, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे लाइफ साइंस से हो, चाहे वैल्यूज से हो, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट से हो, हर क्षेत्र पे भाई साहब ने लेक्चर दिए हैं। और ऐसे सर्वगुण संपन्न लाखों मनुष्य आत्माओं का लौकिक और अलौकिक रीति से चिकित्सा देने वाले लौकिक सर्जन और सुप्रीम सर्जन के सच्चे बच्चे आदरणीय डॉक्टर प्रेम मसन भाई साहब का मैं इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जैसा सब्जेक्ट है प्रेजेंट से फ्यूचर, वर्तमान से भविष्य, इस अनादि चक्र में अगर हम देखें, इटर्नल साइकिल में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है संगम, कन्फ्लुएंस एज। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद का जो हिस्सा है और सतयुग का जो बिगिनिंग है, जो जंक्शन है, वो संगम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा, आपका वर्तमान ही भविष्य है। हम जो ब्राह्मण संगम पर बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं और फिर देवता बनते हैं, ये तीनों का लिंक है, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। जितना हमारा इस समय फ्यूचर के फीचर्स इस समय दिखेंगे, वो ही हमारा फ्यूचर बताएगा, क्रिएट करेगा। या ये मैं कहूँ, संगम हमारा क्रिएशन होता जा रहा है, हमारी फोटोग्राफी होती जा रही है। हम सब हीरो हैं जिसको बाबा ने, परमात्मा ने सिलेक्ट किया है,
और हम सब के अंदर कुछ यूनिक स्पेशलिटी थी, विशेषता थी, उसके आधार पर हमें सिलेक्ट किया गया। और ये कल पहले वाला जो हमारा रोल था यज्ञ में कंट्रीब्यूशन का, पार्टिसिपेशन का, उसके आधार पर बाबा हमें सिलेक्ट करता है। अब हमारी जो अंदर विशेषता है, यूनिकनेस है, उसको हमें यूज करना है। संगम एक ऐसा समय है जब बीज को बोया जाता है, सीड को लगाया जाता है। अगर सीड लगाते समय उसको हम जो पानी हवा चाहिए उसका एप्लीकेशन पार्ट करते रहते हैं, सेवा में यूज करते हैं, वही हमारा फ्यूचर बनाता है, क्रिएट करता है। देवी देवता स्वर्ग आएगा नहीं, वो इस समय ही है। इस समय ही मैं देवी देवता वाला पार्ट प्रैक्टिकल में प्ले कर रहा हूं, पर मेरी ड्रेस ब्राह्मण और फरिश्ते की है, वो तो अपने आप आएगा। पर इस समय मेरा खुद पर जितना अटेंशन होगा संकल्प बोल कर्म पर, उतना ही वो मेरा फ्यूचर बनाएगा। स्वराज्य अधिकारी विश्व अधिकारी बनता है। हम सब यहाँ जीरो हैं, बेगर हैं, और जीरो से हीरो बन रहे हैं, बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। तो संगम एक स्पेशल पार्ट है जहां परमात्मा हमारे साथ हमारे रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिसोर्सेस को निखारता जा रहा है। जितना हम अपने रोल को समझते जाते हैं, जितना हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जो हमारे अंदर रिसोर्सेस हैं, शक्तियां हैं, उसको हम बाहर लाते रहते हैं, तो हमारा फ्यूचर का देवता वाला पार्ट क्लियर होता जाता है। अगर हम देखें हमारा अनादि आदि स्वरूप हमारे अंदर इस समय एक साथ चलता रहता है। मैं कहूं फ्यूजन है, अनादि और आदि स्वरूप का एक फ्यूजन हमारे अंदर चलता रहता है। और वही ट्रेनिंग बाबा हमें देता जा रहा है। संगम है ही ट्रेनिंग पीरियड, और इस ट्रेनिंग पीरियड में हमारा मास्टर, टीचर, सदगुरु, फादर हर संबंध में हमें ट्रेन करता जा रहा है कि वहां क्या होगा, हमें प्रिपेयर कर रहा है कि जब आप शांति धाम जाओगे थोड़े समय के लिए, लैंड ऑफ साइलेंस जाओगे, फिर वहां से देवी देवता बनने के लिए उतरोगे, आपका पाठ सत्युग त्रेता और आगे कैसा चलेगा उसकी वो फुल ट्रेनिंग देता जा रहा है। एक तरह से यहाँ हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते जा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, टीच कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, पर नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ वो ये भी बता रहा है कि कैसे यूज करना। थ्योरी पार्ट भी है हमारा, प्रैक्टिकल पार्ट भी है। थ्योरी पार्ट हम सभी समझते हैं कि जो मुरलियों में बाबा ने हमें शिक्षा दे रहा है, चाहे साकार मुरली, चाहे अव्यक्त मुरलियां, चाहे दादियों को देखा
किन्हीं ने साकार बाबा को देखा। उनको देखकर हम सभी ने जो अंदर धारण करते जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जा रहे हैं। जितना हम प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे, या ये मैं कहूं कि जो बाबा हमें दे रहा है उसको मैं धारणा में ला रहा हूं, स्मृति स्वरूप बन रहा हूं, मेरे कॉन्शियसनेस में उसको ला रहा हूं, चेतना में चार्जिंग नहीं है, चार्ज लगा। चेतना में ला रहा हूं, अपने प्रोग्रामिंग में ला रहा हूं। मेरा प्रोग्राम जितना पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल होगा, उतना मेरा फ्यूचर क्लियर होगा। इसीलिए बाबा ने कहा फीचर से फ्यूचर को दिखाना है। आने वाली सेवाएं, वो पर्टिकुलरली मैंने देखा पिछले 1.5 साल में सेवाओं का स्वरूप भी बदल गया। जो बाबा कहता था वो हम सभी ने प्रैक्टिकल देखा। एक तरह से मैं कहूं कि हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट पेपर हो रहा है। थ्योरी बाबा ने दे दी, पर अब हमारा वो टेस्ट पेपर हो रहा है। जो बाबा ने हमें ट्रेनिंग दी, उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूं। अलग अलग चैलेंजेस आए, अलग अलग सिचुएशन आई, उन सब में देखते हुए मैं कितना स्थिर रहा। संकल्पों में हलचल नहीं आई। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, संकल्पों की भी हलचल तब आती है जब हमारे में खालीपन रहता है, एम्प्टीनेस। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जितना आत्मा अंदर से खाली होती है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन मास्टर हूं, लेक्चर कर सकता हूं, लोगों को ज्ञान दे सकता हूं, पर जब मेरे ऊपर कुछ परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, उस समय मेरी स्थिति कैसी रहती है, मनोस्थिति कैसी रहती है, वृत्ति कैसी होती है, वाइब्रेशन कैसे होते हैं। इसीलिए पिछले 1.5 साल में हमने देखा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जो नॉन मेथड थी सेवाओं की, आइडियोलॉजी थी, सब चेंज हो गई। और ये हर समय हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि ये विश्व परिवर्तनशील है। हर चीज चेंज होती है। एवरीथिंग चेंज एक्सेप्ट चेंज। चेंज को छोड़कर हर चीज परिवर्तन होती जा रही है। इस समय मेरे शरीर में भी परिवर्तन होता जा रहा है। मैटर में भी, कुर्सी पर भी बैठा हूं, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। शरीर में मैं जो सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, 10 to the power 22 एटम अंदर ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो शरीर में भी परिवर्तन होता जाता है। 1 साल में बहुत से सेल्स चेंज हो जाते हैं। बॉडी के हर सिस्टम में अपना अपना एक रिदम है। स्किन सेल्स, बोन मैरो सेल्स, लीवर सेल्स सब बदलते रहते हैं, रीजुविनेट होते रहते हैं। पुराने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स आते हैं।
एक साल में करीब मोर देन 97% सेल्स चेंज हो जाते हैं। हमारा मॉडल चेंज होता जाता है। मैं जो आज हूं, जो पहले था, वो बदलता जा रहा है। अब इसीलिए जितना हम अपने को परिवर्तन करते जाते हैं, स्व परिवर्तन करते जाते हैं, उतना बाहर परिवर्तन होता है। हमारी स्थिति, हमारे वाइब्रेशन हर चीज का परिवर्तन करते हैं। जैसी मेरी स्थिति होगी वैसे ही बाहर परिस्थिति होगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब मेरे स्थिति के कारण हो रहा है। तो मेन आधार जो बाबा ने बताया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल ब्रिंग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए जो हम ज्ञान दूसरों को देते हैं, पहले चेक करें मैं उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में ला रहा हूं कि नहीं, मैं उसका स्वरूप बन रहा हूं कि नहीं, मैं फरिश्ता बन रहा हूं कि नहीं। क्योंकि जब तक मैं फरिश्ता लाइट स्वरूप नहीं रहूंगा, हेवी रहूंगा, तो फ्यूचर का जो गायन है, सत्युग का जो गायन है, देवी देवताओं का जो गायन है, सब चीजें वहां सुख स्वरूप रहती है, निरोगी काया रहती है, वो नहीं होगा। मेरी एंट्री लेट होगी। वहां किस समय में जन्म लेने वाला हूं, उसका आधार मेरा ये संगम है। अगर मेरी प्रैक्टिस अशरीरी की अच्छी है तो वहां मेरी निरोगी काया होगी। जितना मैं यहाँ ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं, सबके दिलों के अंदर गया हुआ हूं, तो वहां मैं विश्व महाराजन बनूंगा। वहां की वोटिंग इस समय वोटिंग होती है और वोट करने वाला हर व्यक्ति है, केवल एक सेंटर के भाई बहन नहीं या एक जगह के भाई बहन नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं हमें वोट करती है। जितना हमारा वोटिंग पावर बढ़ेगा उतना वहां हमारा स्टेटस बढ़ेगा। तभी बाबा ने कहा खुद से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट। जब हमारे में संतुष्टता रहती है, प्राप्ति स्वरूप रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या रहती है, तब वहां विश्व महाराजन बनेंगे। आज एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट बाबा ने मुरली में टच किया। अगर इसका एनालिसिस करें, डीप डाउन जाएं, तो बहुत डीपर पार्ट है और ये साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, केवल स्पिरिचुअल पॉइंट नहीं है। जितना मनुष्य अंदर से खाली होता है, एम्प्टी रहता है, उतना वो आवाज करता है। जो बाबा ने कहा, वो अपनी बात को सिद्ध करेगा, मैं ही राइट हूं। इसीलिए बड़ी दादी कहती थी, न सिद्ध करना है न जिद करना है, न सिद्ध करना है न जिद करना है। हमें कोई बात को प्रूव नहीं करना है कि मैं राइट हूं, और न स्टबन बनना है। न्यारा और प्यारा बनकर खेल को साक्षी होकर देखते चलना है।
इस खेल में साक्षी और साथी बनकर मैं खेल को देख रहा हूं, क्योंकि वो ही मेरे हाथ में है, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ड्रामा वेल प्लान्ड है, या ये कहूं कि आत्मा में, हर एक आत्मा में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग कर दी गई है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में केवल ये है कि ड्रामा को अच्छी तरह देखते रहना, साक्षी होकर, अपने इमोशंस को, फीलिंग को उसमें अटैच नहीं कर देना। जो बाबा का शब्द है कर्मातीत, कर्मातीत का अर्थ ही है कर्म करो, पर कर्म के अतीत और कर्म के रिजल्ट में अटैच मत हो। पास्ट और उसका रिजल्ट क्या होगा वो हर आत्मा को खींचता है, पुल करता है, और उससे ही डर आता है, घबराहट आती है, एंजाइटी आती है। और हम सभी देख रहे हैं कि इस समय गेम पूरा अनसर्टेन हो गया है। सबसे बड़ा डर व्यक्ति को लगता है, या मैं कहूं सबसे बड़ा डर हर आत्मा को कहां से आता है? एक होता है अनसर्टेनिटी, क्या होगा, मेरा क्या होगा, और दूसरा उसका खुद का नेगेटिव थॉट। ये दो चीजें व्यक्ति को डराती हैं, और जितना वो डरता है उतना वो पकड़ता है। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है। जितना वो डरेगा उतना वो पकड़ के रखेगा, जितना वो फ्री होगा, साक्षी होगा, उतना वो डिटैच होगा, पकड़ेगा नहीं, होल्ड नहीं करेगा। जितना आत्मा पकड़ती है, होल्ड करती है, उतनी बीमारियां आती है। बीमारी का भी मुख्य कारण यही रहता है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं पकड़ रही है, छोड़ना नहीं चाहती है। और दूसरा, वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस कर रही है। तो पूरा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, सेल्स, कोशिकाएं, सिस्टम, ऑर्गन्स, इम्यूनिटी लो हो जाती है। मैंने कई लेक्चर्स में कहा कि इम्यूनिटी एक फिजिकल है, जो हम डाइट से, एक्सरसाइज से रीगेन करते हैं। पर एक इम्यूनिटी जो मेजर है, उसका मेजर रोल है, वो है कहीं ना कहीं हम पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, तो मेरी इम्यूनिटी लो होगी। क्योंकि हमारी आंतें, जीआईटी, सेकंड ब्रेन है। जो इस ब्रेन में होता है वो इस आंतों में होता है, और हमारी आंतें मेन सोर्स है इम्यूनिटी की। डाइट से तो मैंने ठीक किया, पर मैं कंटिन्यूअसली डरा हुआ हूं, अनसर्टेनिटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरी इम्यूनिटी लो होगी ही होगी। और इस पीरियड में हम सभी ने देखा, उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम आया जो पैनिक हो गए, डर गए, घबरा गए। उनको टाइम लगा बाहर आने में।
और जिनको वो फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर नहीं आए, वो जल्दी ठीक होकर बाहर आ गए। क्योंकि हमारा शरीर 1/3 हीलिंग अपने आप होती है। शरीर की कैपेसिटी, इंड्योरेंस इतना अच्छा है कि हमारा नेचुरल हीलिंग चलता रहता है। मेजर हीलिंग हमारा खुद का होता है, बाकी दवाई और डॉक्टर और हॉस्पिटल का रहता है जब हम क्रिटिकल होते हैं। तो मेन चीज जो बाबा ने सिखाई कि हम जब अपने वर्तमान को अच्छा बनाते जाते हैं, देवी देवताओं जैसा बनाते जाते हैं, हर्षित मुख रहते हैं, इजी रहते हैं, हल्का रहते हैं, क्योंकि देवी देवता का अर्थ ही है लाइट। वो हमारा प्रारब्ध का समय है। अगर हम देखें सतयुग और त्रेता क्या है, एक पिकनिक पे जा रहे हैं हम, वहां पिकनिक मनाते हैं, मेहनत इस समय कर रहे हैं, पुरुषार्थ इस समय कर रहे हैं, और वो रिजल्ट, उसका प्रारब्ध हम वहां पर जाकर एंजॉय करेंगे। अब वहां पर मेरे को एंजॉय करना है, तो इस समय भी, संगम पर भी मेरे को जो रोल दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वस्तुएं दी गई है, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं कि नहीं। अगर मैं एंजॉय यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, डर लगा हुआ है, तो वहां भी नहीं करूंगा, तो वहां भी मेरा स्टेटस लो हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कभी कभी हम टोकनी सिर पर रख लेते हैं। हमें वो आदत रहती है वजन उठाने की। किसी का वजन निकाल दें, हटा दें, तो उसको लगता है क्या हो रहा है, फिर से वजन रखें तब अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग आदी हो जाते हैं नेगेटिविटी की और उसको एंजॉय करते हैं। पर बाबा यहाँ क्या कर रहा है, उस नेगेटिविटी को हटा रहा है, उसको निकाल रहा है कि इस समय तुम मेरी याद में रहकर हर कर्म करो। जो पाठ दिया गया है, जहां पैदा हुआ हूं, जिस जगह पर हूं, उसको एंजॉय करो। हर एक का पाठ अलग अलग है, हर एक को अलग अलग जगह पर दिया गया है रोल। अब उस रोल को समझकर मैं कितना खुश हूं, सेल्फ चेकिंग करूंगा कि जो मैं कर रहा हूं उससे खुश हूं कि नहीं हूं। अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, पर मैं खुश नहीं हूं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मैं रॉन्ग हूं। इसीलिए हमने देखा इस समय 1.5 साल में मैं देख रहा था, कई लोगों ने बहुत सेवाएं दी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, एम्बुलेंस कर्मचारी। और मैंने एक और चीज देखी, कईयों ने अपना जॉब छोड़कर लोगों की सेवाएं शुरू कर दी। अपना हाई पोजीशन का जॉब छोड़कर लोगों की सेवाएं करना शुरू की। अब इसका कारण क्या? इतना हाई प्रोफाइल जॉब था, छोड़कर लोगों की सेवाएं शुरू करी। क्यों करी? बोला इसमें हमें खुशी मिल रही है। हर आत्मा के अंदर एक रोल है और एक मिशन है, पर्पस है, रिसोर्सेस है। उन रिसोर्सेस को बाहर निकालना, अपनी विशेषता को बाहर निकालना, उस यूनिकनेस को पहचानना ही मेडिटेशन है।
मेडिटेशन की कई डेफिनेशंस हैं। मेडिटेशन का केवल ये अर्थ नहीं कि मेरे को एक पोजीशन पर बैठकर एक पर्टिकुलर एक्शन करना है। मेडिटेशन का अर्थ है मैड्री। मैड्री का अर्थ है टू सी योरसेल्फ, टू टॉक योरसेल्फ। अपने को देखो, अपने से बात करो, और मेरे अंदर ऐसी खास विशेषता क्या है जिसका मैं यूज कर सकता हूं। मेरे को परमात्मा ने क्या दिया संगम पर, क्या गिफ्ट दी है। हर आत्मा के अंदर एक अंदर मिशन है, पर्पस है, और उस मिशन को बाहर निकालना, उसका यूज करना, उसको एम्पावर करना, दूसरों को करना, वही हमारा लाइफ है, वही हमारा रोल है। हमें संगम पर सिलेक्ट इसीलिए किया गया है कि आपको खुद को और दूसरों को एम्पावर करना है। इसीलिए बाबा ने कहा अटैच नहीं होना है। जो दादियों को भी कहा शुरू में, अगली दिवाली नहीं आएगी। फिर कई दिवाली आ गई, दादियों को अपन ने देखा। इसका अर्थ था कि बाबा उनको डिटैच करता जा रहा था, पर्पस से कनेक्ट कर रहा था। तो जितना मेरा वर्तमान इस समय स्ट्रेस फ्री रहेगा, हल्कापन रहेगा, इजी रहेगा, सिंपल रहेगा, सैंपल रहेगा, उतना मेरा वहां स्टेटस पावरफुल होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कोई भी नंबर ले सकता है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा केवल ये नंबर लेगा या वो लेगा। बाबा ने अभी तो कुछ मूल्यों में कहा कि जो सिंपल सफाई कर रही है या कर रहा है, कोई सिंपल काम भी कर रहा है, खाना बनाने का, पानी पिलाने का, झाड़ू लगाने का, वो भी नंबर ले सकता आगे। इसीलिए बाबा हमेशा जब देता है याद प्यार तो कहता है मैं यहाँ पर जो नहीं है उनको भी याद कर रहा हूँ, घर गृहस्थ वालों को भी याद कर रहा हूँ। तो ओपन मैच है। केवल सीक्रेट ये है हम कितना बाबा की याद में रहकर वो कार्य कर रहे हैं, कितना खुश होकर कर रहे हैं, कितना प्यार से कर रहे हैं, कितना उसको 100% कर रहे हैं, कितना मेरे हर संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर ध्यान है, अटेंशन है। अगर मैंने बोल दिया बिना सोचकर, गुस्सा कर लिया, थोड़ी सी वही मेरा रिफ्लेक्शन होगा। एक तरह से सिंपल कहूं मैं, इस समय फोटोग्राफ चल रहा है। इस समय हम सभी वर्ल्ड के ड्रामा की स्टेज पर हैं। वर्ल्ड पूरा हमें देख रहा है, विश्व की सारी आत्माएं हमें देख रही हैं। और इस फोटो में, पिक्चर में विश्व की सब आत्माएं हमें देख रही है। जो कर्म मैं करूंगा उसको देखकर विश्व की सर्व आत्मा करेगी। इतना अटेंशन बाबा ने कहा। तो खेल का रिजल्ट आता है, सीक्रेट आता है कि कितना हमने ज्ञान को स्वरूप में लाकर वर्तमान में उसका यूज कर रहा हूं। इसीलिए जो कई मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो लोग केवल एक ही बात समझाते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ है इस समय मैं यहाँ पर हूं, इस समय मैं यहाँ पर हूं, इस समय मैं वर्तमान में हूं, इस समय मैं प्रेजेंट में हूं। अब ये भी बड़ा डीप पॉइंट है।
प्रेजेंट का अर्थ है कि मैं इस समय अपने मन, बुद्धि, संस्कार से यहां पर हूं। इस समय मैं जहां यहां पर रहूंगा उतना मेरा फ्यूचर पावरफुल होगा। हमारा हर सेकंड, हमारा हर संकल्प हमारे को क्रिएट कर रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा पूर्वज आत्माएं हो, फाउंडेशन हो, पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, आप बीज हो। तो हर आत्मा का जो संकल्प चलता है वो कल्प की कमाई करता है। पूरे कल्प में क्या होगा उसका आधार अभी का संकल्प है। और इसीलिए अभी कई मास्टर ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे साथ होता है उसका कारण मैं खुद हूं। यहां तक एक डॉक्टर ने कहा कि 99% बीमारी का कारण हम खुद हैं। केवल 1% जेनेटिक है, 99% हम खुद हैं। जो मैं सोच रहा था 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, वही अब मेरे साथ हो रहा है। मेरे जो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हुआ था बचपन से अभी तक, चाहते हुए न चाहते हुए जो अंदर चला गया वही मेरी पर्सनालिटी बन जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा 63 जन्मों की जो प्रोग्रामिंग हुई उसको बदलना है। और बदलने का रास्ता बाबा ने सिंपल यही बताया कि नया समर्थ संकल्प डालते रहो। जितना नए समर्थ संकल्प अंदर डालेंगे हम, उतना हमारा जो ओल्ड प्रोग्राम है वो वीक हो जाएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड 15% रहता है, 10% to 15% रहता है। सबकॉन्शियस हमारा 80 to 85% रहता है। और उसमें ही बचपन से प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। ऑन एवरेज एक बच्चे के अंदर, एक आत्मा के अंदर 7 साल तक, 9 साल तक 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। और वही उसकी पर्सनालिटी बनती है और वही उसकी बीमारी का कारण भी बनती है। डिप्रेशन का भी जो नया प्रॉब्लम अब चल रहा है विश्व में और जो बढ़ता जा रहा है, आत्माओं की कमजोरी जो बढ़ती जा रही है, उसका कारण भी जो एम्पावरमेंट है वो हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान में आने के बाद सुनो, पर सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करो, स्वरूप बनो, मनन चिंतन करो। जितना हम मनन चिंतन करेंगे वो मेरी पर्सनालिटी बनेगी, नया प्रोग्राम अंदर जाएगा। जो बाबा कहता है कभी अनादि स्वरूप में, साइलेंस शांत स्वरूप में टिक गया, कभी हर्षित मुक्ता। हर चीज का बैलेंस रखें ज्ञान में आने के बाद। क्योंकि देवी देवता का अर्थ ये नहीं है कि देवता सीरियस होता है। ज्ञान में आने के बाद हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं और कभी कभी अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते हैं। हम भी बाहर वालों जैसा खेल को खेलते हैं, बिना कारण भागते रहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। इसीलिए ये कई बहनों ने अभी मेरे को बताया कि ये समय अब हमें रियल पता लगा कि बाबा क्या चाहता है। और बाबा ने ये सब बातें
71 और 80 के बीच में कई मुरलियों में बताया। और अभी हम सभी देख रहे हैं कि खेल पूरा बदल गया, टर्न ट्विस्ट हो गया। सेवाएं बिल्कुल बदल गई। सेवाएं अब वाइब्रेशन की हो गई। जितना हम वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, जितना हमारा स्वरूप ट्रांसपेरेंट होगा, फरिश्ते का होगा, जितना हर्षित मुक्ता रहेगी, इजी रहेंगे, लोग वो देखेंगे। बीमार सब हुए, बीमार इधर भी हुए, उधर भी हुए, सब हुए। वायरस किसी को भी आ सकता, बीमारी किसी को भी आ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। पर उस बीमारी में वो आत्मा कितना खुश रही, इजी रही, वो लोग देख रहे हैं। जो हम सभी ने दादियों में देखा, बड़ी दादी में देखा, दादी जानकी में देखा, हमारी दादी गुलजार जी में देखा, सब में देखा, इजी रहे वो लोग। बीमारी होते हुए भी उन्होंने ये नहीं कहा हमें क्यों हुआ। नहीं तो मेजर क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, हमें क्यों हुआ, हम तो इतना वो कर रहे हैं। किसी को भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है उसका कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इटर्निटी, ड्रामा और कर्म। ये तीनों खेल खेलते रहते हैं, और तीनों खेल में मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि मेरे साथ क्यों हुआ, वो है ही नहीं, आउट ऑफ वो है। किसी के साथ भी कुछ हो सकता, पर उस समय उस सिचुएशन में मैं कैसे उसको हैंडल करता हूं। इसीलिए लीडरशिप की नई डेफिनेशन जो आई है अभी इस समय, पिछले 1.5 साल में, लीडर वही अच्छा है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना जानता है, समाधान। प्रॉब्लम आया और उसका समाधान निकाल सकता है, क्योंकि हम फ्यूचर के राजा हैं। वहां पर कोई हमारे साथ एडवाइजर नहीं रहेगा, हमें वहां पर डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं निर्णय ले सकता हूँ तो वहां भी ले पाऊंगा। यहाँ मैं डिपेंडेंट हूँ तो वहां भी डिपेंडेंट हो जाऊंगा। इसीलिए हमारा जो इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है वो बनाते जाना है, और किसी भी तरह के डर और घबराहट को नहीं लाना है, पैनिक नहीं होना है, इजी रहना है, और चेहरे और चलन से सेवा करनी है। तो हम फ्यूचर के, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, हमारे पास 8 मिनट है। 3 मिनट, 2 क्वेश्चन। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर आपने आज सरल शब्दों में हम सबको भरपूर किया। मैं तो कहूँगी टॉपिक इतना अच्छा है, और प्रेजेंट टाइम आपने हम सबको प्रेजेंट दी, गिफ्ट दी अपने अनमोल अनुभव की, रत्नों की। आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और कुछ भाई बहनों के क्वेश्चंस हैं जो मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले किरण बहन है गुलमोहर से, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो मैं कहूंगी कि आप अपना क्वेश्चन भाई सबके सामने रखें। किरण बहन। ओम शांति भाई जी। क्वेश्चन पे ओम शांति। ओम फटाफट। शांति। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी और शिक्षा की बेहद चिंताजनक स्थिति से युवाओं में अनिश्चितता और निराशा बढ़ रही है। ऐसे में हम ब्रह्मावत युवाओं के लिए किस प्रकार का सहयोग योगदान दे सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? जो बाबा ने हमें सिखाया जी कि बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। जी जो कर सकते हैं जरूर करें, फिजिकली जो कर सकते हैं, जैसे कई लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। हम वाइब्रेशन देते रहें। वाइब्रेशन। जितना हमारा वृत्ति से वातावरण वाइब्रेशन बनेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ही होगा। बाबा का सीक्रेट ही है कि देते रहो देखिए। वाइब्रेशन। जी ओम शांति। धन्यवाद।
सुरेश भाई जी भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सुरेश भाई जी। हम्म। जी भाई जी पूछिए। हाँ, ओम शांति भाई जी। यस। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों के लिए टाइम दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और निश्चित है आपके वाइब्रेशन से हम निश्चित तौर पर अभी सशक्त हो जाएंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक्स, और हमारी दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स। मेरा प्रश्न इतना सा था भाई जी कि कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो कुछ भी अभी ये कोविड में हुआ तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये कल्याणकारी है? जैसे मैंने कहा, हमारी आत्मा में जो भी डला हुआ स्क्रिप्ट, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, स्क्रिप्ट के अनुसार हम लोग प्ले कर रहे हैं, और ड्रामा अनुसार जो हो रहा है, चाहे हम उसको नेगेटिव रूप में लें या पॉजिटिव रूप में लें, तो साक्षी का अर्थ होता है कि हमें न्यूट्रल बनकर ड्रामा को देखना है, न उसको पॉजिटिव न नेगेटिव। एक चल रहा है, मैं एक एक्टर की तरह साक्षी होकर मैं उस ड्रामा को देख रहा हूँ, उसमें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अटैच नहीं कर रहा हूँ। मैच जीता, लॉटरी जीती, तो ऐसा खुशी नहीं हो जाए कि हार्ट अटैक हो जाए, तो वो भी गलत है। नेगेटिव में इतना दुखी नहीं हो जाऊं कि वो मेरे को तंग करे, कोई भी संकल्प। हमें उसको देखना है एज सच, नॉन जजमेंटल, जिसको कहते हैं नॉन जजमेंटल बनकर उसको देखूंगा तो उसकी फीलिंग और इमोशन नहीं आएंगे। तकलीफ होती है, दुख होता है, सबको होता है, अपन जो देखते हैं सुनते हैं, पर उस समय मैं अपने को ठीक करूं, जो मैंने कहा समाधान निकालूं, सोल्यूशन निकालूं। जैसे कई बच्चों के माँ बाप नहीं रहे तो गवर्नमेंट भी सोच रही है उनको हम पढ़ाएंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, तो सोल्यूशन निकालते जाएं, क्योंकि घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है। हम अंदर को ठीक करेंगे तो बाहर भी ठीक होगा। जो बाबा ने कहा, लुक इनसाइड देन यू कैन फोकस एक्सटर्नली, LIFE, लुक इनसाइड देन यू फोकस एक्सटर्नली। अभी मैं राजेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। आप भी भाई साहब के सामने कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं और सबकी तरफ से थैंक यू करना चाहेंगे। राजेंद्र भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। गुलमर्ग की बगिया के सभी भाई बहनों की ओर से मैं मधुबन से जुड़े देवीय भ्राता डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी का तहे दिल से आभार करता हूं। अपनी अपनी व्यस्तता के बावजूद भी अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को अपने अनुभव एवं ज्ञान के सागर से लाभान्वित किया है। आपने पूरे विश्व में, भारत में मानवता के लिए आपने जो कार्य किए हैं, कॉर्पोरेट जगत में, बैंकिंग सेक्टर में और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, आपने कई लोगों को मोटिवेट किया है और लगभग 8000 से भी ज्यादा अपने लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, जो आज के परिवेश में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपनी ये जो मैक्सिम आपके 12-13 जो व्याख्यान है, उसमें से 2 बहुत प्रसिद्ध है, जो लोग आपको उस नाम से जानते हैं, LLL, लिव लाइफ लाइट एंड पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थिंकिंग। वो इतने काम कारगर हैं कि आप को वो मसीहा मानते हैं। आपने इसमें अहम भूमिका निभाई है और लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। ये आपने बहुत बड़ा एक मानवता के लिए, कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए हम सभी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर और हमें सब लोगों को लाभान्वित करके यहाँ पर अपने उद्गार दिए हैं और आपने जो पॉजिटिविटी और वाइब्रेशन दिए हैं, हम आशा करते हैं कि सभी भाई बहन इससे लाभान्वित हुए हैं और आगे भी सशक्त रहेंगे, इस बात को जारी करेंगे। आपने कई चीजें बताई है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द बेस्ट थिंग
आप खुद को चेंज करो, संसार अपने आप चेंज होगा। पैराडाइम शिफ्ट की बात करिए आपने, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे। एक उदाहरण है, एचएमटी घड़ी ने अपना पैराडाइम शिफ्ट नहीं किया है तो वो खत्म हो गई। आज एचएमटी घड़ी नहीं है संसार में, क्योंकि उन्होंने लेडीज के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए अलग अलग मॉडल नहीं बनाए हैं, इसलिए वो खत्म हो गई है। तो इसका मतलब जिस्ट ये है कि आप अगर पैराडाइम शिफ्ट नहीं करोगे, समय आपको ले डूबेगा। मीन्स गो अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरी बात आपने बताई है संगम की। अगर संगम जो है, संगम एक आपने जो रास्ता बताया कि संगम एक ट्रेनिंग पीरियड है, वो एक अच्छी बात है आपने बताई है, जो लोगों को, आम लोगों को पता नहीं होती है। आपने एक रास्ता बताया है अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो एक भी बहुत मतलब एक ऐसी चीज बताई है जो लोगों को जनरली मालूम नहीं होती है कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और इसका रास्ता क्या है। आपने कई चीज बताई है, जिसमें आपने बताया है कि आप फियर, एंजाइटी कैसे दूर होगी, ये भी लोगों को अपने मन में बिठा देते हैं और उसके बाद वो उसमें जकड़ जाते हैं बीमारी में। तो जितनी ये तमाम चीजें आपने बताई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और सभी भाई बहनों की तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। और आपने इतना सुंदर आभार व्यक्त किया और ये सेशन तो बहुत वंडरफुल था। ये अभी मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो भी क्लोजिंग में कुछ दो शब्द कहेंगी। ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आप सभी भाई बहनों को आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप सब जुड़े, आप सबको भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड भाई जी राजेंद्र भाई जी ने बहुत सरल शब्दों में हमारे भाई सब का सारी गुलमोहर की बगिया की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। भाई सब को भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। समाप्ति में हम सब 2 मिनट के लिए प्रभु की याद में बैठेंगे। कुछ पॉजिटिव थॉट मैं आप सबको देती जाऊंगी, उस आधार से हम अपने आप को चार्ज करेंगे और परमात्मा से जुड़कर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, अपने आप को एकदम हल्का महसूस करके ढीला छोड़ दीजिए। भौतिक सहारे छोड़कर परमात्मा को अपना सहारा महसूस करते हुए, प्यारे बाबा को अपना साथी महसूस करते हुए अनुभव करें कि हम सब परमात्मा से कुछ प्रेजेंट लेने के लिए, परमात्मा से कुछ अनमोल गिफ्ट लेने के लिए इस समय बैठे हुए हैं। भगवान ही इस सृष्टि का रचयिता है, उसने हम सबको इस सृष्टि पर कुछ विशेष कार्य के लिए रचा है और मैं विशेष आत्मा आज फिर से उस क्रिएटर से मिल रही हूँ। सभी महसूस करें कि वो ईश्वर, वो प्रभु आज मैं उनके सानिध्य में हूँ। उनकी छत्र छाया उनकी प्रेममय दृष्टि मेरे ऊपर आ रही है। और मैं इस संसार की भगवान की सबसे सुंदर रचना हूँ। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ।
भगवान भी मुझे ऐसी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। अपने मस्तक पर दोनों नेत्रों के बीच अनुभव कीजिए आपकी प्राण, आपकी ऊर्जा, आपकी दिव्य ज्योति चमक रही है। और यह दिव्य ज्योति अब धीरे धीरे अपने इस 5 तत्वों के भौतिक शरीर से पार देह से पार ऊपर की ओर पांच तत्वों से पार सूर्य चांद तारागण से भी पार शांति के सरोवर में है। महसूस करें अब आप शांति सरोवर में हैं। आपके चारों तरफ शांति ही शांति है। आपके चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश है। चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता है। ऐसे सुखमय वातावरण में मैं आत्मा बहुत ही सुख का अनुभव कर रही हूँ। मेरे सामने परम शक्ति परमात्मा जो मेरे पिता हैं, उनसे मुझे प्रेम की अनुभूति हो रही है। मुझे महसूस हो रहा है परमात्मा का प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है। अनुभव कीजिए ईश्वर के प्रेम में खो जाएं। उस प्रभु का प्रेम अपने हृदय में समाते जाएं। इस समय सिर्फ आप और बाबा हैं। आत्मा और परमात्मा का यह प्रेम का मिलन है। ईश्वरीय मिलन है, प्रभु मिलन है। महसूस करें परमात्मा के प्रेम से
आपके मन को शांति मिली, परमात्मा के सानिध्य से आपको एक आत्मीय सुख मिला, एक अलौकिक आनंद मिला। कुछ पलों के लिए जीवन की सारी उलझनें भूल जाएं, समस्याओं को भूल जाएं, सारी चिंता, सारी फिक्र परमात्मा को सौंप दें। और एकदम निश्चिंत हो जाएं। सभी अपनी आंख बंद करें। अपना हाथ अपने सर पर रखें। महसूस करें कि ये हाथ ईश्वर का है। आज वो ईश्वर जिसके आप इतने नजदीक हैं, आज उसने अपना हाथ आपके सर पर रख दिया। आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। एक सुंदर सी मुस्कान करिए। मन ही मन मुस्कुराइए। और अपने आप को समझाइए, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो स्वयं भगवान ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। आज से एकदम मैं निश्चिंत हूँ। अब अपना हाथ दूसरे हाथ में दीजिए और महसूस कीजिए कि आपका एक हाथ परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ने आपका साथ पकड़ लिया। अपने आप को समझाइए, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, अब मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मैं कितनी भरपूर हूँ। परमात्मा के हाथों में मेरा हाथ है। अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके हाथों में से ऊर्जा आपके शरीर के एक एक अंग में पहुंच रही है।
आपके शरीर के ऊपर के हिस्से से लेकर सर से पैरों तक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपका शरीर भी, आपका सारा रक्त भी सशक्त हो गया। शरीर को एक शक्ति मिली। सारी बीमारी, सारी कमी कमजोरी, सारे टेंशन, तन मन के रोग और शोक दोनों दूर हो गए हैं। मैं एकदम हल्की होकर मन से सशक्त होकर, तन से सशक्त होकर अपने नए स्वरूप में हूं। अब अपने दोनों हाथ मिलाकर मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे खुदा दोस्त, हे मेरे जीवन के दाता, मेरे जीवन के सच्चे सहारे, आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कि वर्तमान समय आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, संबल दिया, शक्ति और स्नेह दिया। आपने मुझे सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा। मेरे परिवार को, मेरे साथियों को आपने सदा अपना सुरक्षा कवच दिया। प्यारे बाबा, आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। अब दोनों हाथ खोलकर मैं प्यारे बाबा से आह्वान करती हूँ, हे सर्वशक्तिवान परमात्मा, आप सदा ही इसी तरह मेरे साथी बनकर रहना। सदा ही मुझे अपनी छत्र छाया में रखना। मेरे परिवार को, समाज को, मेरे देश को और इस दुनिया को सुख, शांति, शक्ति प्रदान करना, स्वास्थ्य, संपन्नता प्रदान करना और मुझ आत्मा को सदा ही सत्य के मार्ग पर
सेवा के मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी इस तरह से परमात्मा को रोज धन्यवाद करें, उनसे अपने आप को भरपूर करें और सारे विश्व के लिए मंगल कामना करें। आप सभी भाई बहनों ने भरपूर लाभ उठाया और भाई जी ने इतने सुंदर शब्दों में बताया कि वर्तमान के हमारे जो फीचर्स हैं, वर्तमान में जो हमारा चेहरा है, उसके आधार से ही हम भविष्य का, फ्यूचर का दिग्दर्शन करा सकते हैं। हम सब होनहार देवी और देवताएं हैं, परमात्मा के सिलेक्टेड बच्चे हैं और भगवान ने हमें कुछ विशेष कार्य के लिए सिलेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य भी फुलफिल हो रहा है और हम सब उस कार्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ऐसा कॉमन सा है, गांव में, शहर में, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई ये जानता है कि जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, गीता में भी लिखा हुआ है। लेकिन आज उसको हमने वर्तमान में समझा कि संगम युग ही सबसे अच्छा समय है। अगर हम वर्तमान को अपनी मेहनत से सींचते हैं, वर्तमान में जरूर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अगर हम अपने वर्तमान को अपनी मेहनत से सींचते हैं तो भविष्य जरूर हमारा सुनहरा हम पाते हैं। कहते हैं ना, सुनहरी फसल चाहिए, धन धान्य से भरपूर फसल चाहिए, तो थोड़ी हमें मेहनत समय पर करनी पड़ती है। जब बीज बोने का समय होता है उस समय, क्योंकि लोग कहते हैं कि समय की जो कीमत है वो एक किसान अच्छी तरह से जानता है। समय की कीमत एक किसान अच्छी तरह से जानता है, समय की कीमत एक स्टूडेंट अच्छी तरह से जानता है, समय की कीमत एक यात्री अच्छी तरह से जानता है। अगर समय रहते किसान ने बीज नहीं बोया तो शायद वो भरपूर जमीन होने पर भी, भरपूर पानी होने पर भी फल प्राप्त नहीं कर सकता, फसल नहीं पा सकता है। सिर्फ बीज ना बोने के कारण, बीज है परंतु बोया नहीं है। एक स्टूडेंट है, उसको समय की कीमत पता है, अगर उसने समय पर परीक्षा और पेपर नहीं दिया तो शायद वो अगली क्लास में नहीं जा सकता है। उसको सब कुछ मालूम है, उसको सारा नॉलेज है, वो उसने साल भर मेहनत की, लेकिन सिर्फ 3 घंटे का पेपर समय पर नहीं दिया, वर्तमान जो उस समय उसको करना था वो उसने टाइम गंवा दिया, तो शायद उसका फ्यूचर बिगड़ सकता है। एक यात्री समय की कीमत को अच्छी तरह पहचान सकता है। आपने एयर कंडीशन में अपना फर्स्ट क्लास में टिकट कराया, फ्लाइट से कराया, मानो ट्रेन में ही फर्स्ट क्लास कराया, लेकिन समय पर नहीं पहुंचे, 1-2 मिनट भी लेट हो गए, तो उसकी कीमत को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक किसान से हम सीख सकते हैं, एक स्टूडेंट से सीख सकते हैं, एक यात्री से सीख सकते हैं। शायद सबको ऐसे जीवन के कई बार के अनुभव रहे भी होंगे कि हमने सब कुछ किया लेकिन थोड़ा सा लेट होने से बहुत कुछ छूट गया। तो वर्तमान जो समय भगवान ने हमें दिया है उसको हमें समझना है। वो एक कहानी सुनते हैं ना, आप सबने सुनी होगी कि एक भाई था, कुछ उसको काम स्टार्ट करना था, गांव में ही रहता था। तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इतने जंगल है, थोड़ा लकड़ी काटना शुरू करो, लकड़ी बेचो, तुम्हारा भरण पोषण अच्छे से
होने लगेगा। बोला ये तो काम भी सहज है और इसमें मुझे कुछ लागत नहीं लगानी है, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं जो वो लगाए। तो किसी ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो। वो भाई ने दूसरे दिन से काम शुरू किया, जंगल जाने लगा, लकड़ी काटने लगा, कुल्हाड़ी करके, और लकड़ी काटता, जितनी भी थोड़ी बहुत इकट्ठी होती शाम को बेच के अपने घर पैसे लेके आता। जिस भाई ने सलाह दी थी वो एक दिन उसी जंगल से गुजर रहे थे और वो भाई लकड़ी काट रहे थे। बात करते, हाय हेलो करते, भैया सब ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, कमा लेते हैं, थोड़ा आ जाता है, आपने मुझे अच्छी सलाह दी, और ऐसे राम राम करते दोनों वो अपना लकड़ी काटते रहे और वो भाई आगे निकल गए। शाम को वही भाई उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे, देखा वो लकड़ी अभी भी काट रहे हैं, और उन्होंने कहा भैया सवेरे से ही काट रहे हो, अभी तक पूरा नहीं किया? बोले नहीं, अभी थोड़ी ही कटी है। अच्छा, दिन में काटी तो थोड़ी ही कटी है, ऐसा क्यों? दिन में बंद किया था क्या काटना? बोला नहीं, बिल्कुल बंद नहीं किया, मैं तो पूरी मेहनत से, बड़ी लगन से पूरे दिन से काट रहा हूँ। दिन भर से काट रहे हैं तो इतनी कम लकड़ी क्यों कटी? बाद में उन्होंने देखा जिससे वो काट रहे थे कुल्हाड़ी, उसमें धार ही नहीं थी। लकड़ी बड़ी मेहनत से काट रहे हैं, पसीना भी बह रहा है, पूरा दिन भी लग गया है, लेकिन लकड़ी जरा सी कटती हुई, तो उसमें बिल्कुल धार नहीं थी। तो वो भैया ने कहा, जिन्होंने सलाह दी थी, कि भैया इसको धार करवा लेते तो रोज आपकी मेहनत ज्यादा सफल होती। जो कुल्हाड़ी है, जो काटने का औजार है, उसमें थोड़ी धार करवा लेनी थी, तेज होता तो आपकी लकड़ी ज्यादा कटती, मेहनत कम होती। तो उन्होंने कहा क्या करें भैया, जिस दिन से आपने सलाह दी हम उसी दिन से लग गए, हमें तो धार कराने की भी फुर्सत नहीं मिली। तो ऐसे कहीं हमारे ब्राह्मण जीवन में ना हो जाए कि हमें ज्ञान मिल गया और हम लग भी गए, ज्ञान में चलने भी लगे, लेकिन जो एक्शन हमें करना चाहिए, माना जो मेहनत हमें थोड़ी सी करनी चाहिए सब चीजों को सुधारने की, जो आज भाई जी ने हमें गाइड किया, उस पे थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। इसलिए आज का ये टॉपिक रखा कि हम प्रेजेंट को अच्छा बना के अपने फ्यूचर को अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि भूतकाल सपना है। भूतकाल जो पास्ट हो गया वो सपना है, भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। आज जो हमारे पास है उसको हमें ठीक करना है, उसके आधार से ही हमारा भूत बनेगा और उसके आधार से हमारा भविष्य बनेगा। अगर हम अपनी भूतकाल की पास्ट की यादों को अच्छा करना चाहते हैं, आज हम जो करेंगे वो हमारा पास्ट बन जाएगा, वही हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। इसलिए हम सभी भाई बहनें इस बात पर बहुत अटेंशन दें। हम सब अपने आप को, अपने इस समय को, संगम के समय को, वैसे तो मुझे लगता है बाबा जैसे मुरली में कहते हैं ना कि संगम युग तो फ्यूचर से भी अच्छा है, ये डायमंड एज है और सतयुग गोल्डन एज है। तो संगम युग का पूरा आनंद लें। इस समय कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि आपके साथ बाबा है, आपके सर पे बाबा का हाथ है, बाबा की शक्तियां हैं। थोड़ा बहुत देखिए, संसार में है, सागर में है। संसार को हम लोग क्या कहते हैं? सागर। तो सागर में है तो लहरें तो आएंगी, हम उनसे बच नहीं सकते हैं, और लहरों से बचना भी नहीं चाहिए, बल्कि लहरों का आनंद लेना चाहिए। कई लोग तो समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, कितना लाखों पैसा खर्च करके, लहरों से खेलने जाते हैं, लहरों का आनंद उठाने जाते हैं ना। हो सकता है आप में से भी कई बार कई भाई बहन गए हो समुद्र किनारे। अब संसार सागर में भी लहरें आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, उनका भी हमें आनंद उठाना है, उनसे भी हमें सीखना है, उनको भी हमें खेल की तरह लेना है। तो ये जीवन हमारा संगम युगी जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा, और हम हर तरह से अपने जीवन को सुख स्वरूप बना के भविष्य का जो देव स्वरूप है उसकी ओर ले जा सकते हैं। और मेरी ऐसी मंगल कामना है कि जो भी भाई बहन है सब बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान आत्माएं हैं। बस परमात्मा की आशाओं को हम पूरा करें और आप सबका जो लक्ष्य है वो बहुत जल्दी पूरा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आप सबको दिल से धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए हम इस कार्यक्रम को
पूरा करते हैं। बड़े भैया से मैं कहूंगी अगर आप कुछ कहेंगे शायद भाई जी। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और आप सब ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस एक ही हाल में बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर। तो स्त्री परिवार से मिलन हो जाता है हर हफ्ते। और जैसे कि भाई जी ने भी बताया, इतनी अच्छी अच्छी बातें, और हम सबको यही सोचना है कि किस तरीके से गुलमोहर की बगिया को आगे बढ़ाएं, अपनी क्वालिटीज को विकसित करें। ऐसा केवल अपने को सुनना तो है ही, लेकिन सुनने के साथ उसको धारण करके अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनना है। तो हम सबको यही सोचना है कि हम किसी न किसी रूप से, चाहे वो तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे अपनी वाणी से, हर तरीके से हम प्रतिदिन हर हफ्ते हम आगे बढ़ते चलें। हम पीछे मुड़ के जब देखें तो लगे कि नहीं, पिछले हफ्ते से हमारे में कुछ इम्प्रूवमेंट है, पिछले महीने से हमारे में इम्प्रूवमेंट है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बाबा के बच्चे बने हैं और हम ये गायन करते हैं कि भाई अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, सच्चे गोप गोपियां तो हम हैं, और भगवान की शक्ति यदि है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। असंभव को संभव यदि बनाना है तो वो बाबा हमें सिखाते हैं। तो ये सारी बातें इतनी अच्छी अच्छी हैं, और हमें पता है कि दुनिया की सारी शक्ति बाबा में है, और बाबा ने सारी शक्ति हमें ट्रांसफर कर दी है। तो फिर हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हम ऐसा संकल्प करें कि गुलमोहर के बगिया को हम सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्ष करेंगे। अभी 80-90 भाई बहनें जुड़ जाते हैं, लेकिन एक एक बच्चा ऐसा अमूल्य रत्न बन जाए, ऐसा अनन्य बच्चा बन जाए। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई कंप्यूटर जानते हैं, कोई भोजन अच्छा बनाते हैं, किसी में डांस की कला है, किसी में गाने की कला है, कोई अच्छा लिख सकते हैं, कोई घर को अच्छा सेट कर सकते हैं। तो इतना जो माला है गुलमोहर की बगिया में, एक तरह के फूल नहीं है कि एक ही तरह के लगे हुए हैं, गेंदे लगे हुए हैं सब, या गुलाब ही लगे हुए हैं सब। तो सभी हैं उसमें। अच्छे अच्छे फूलों के नाम मुझे बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। गुलाब है, चंपा है, कमल है ना। तो जो भी अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब वैरायटी एकदम वंडरफुल फूल हैं। और इसी तरीके से तो गुलमोहर की बगिया जो नाम रखा है ना, तो ये बहुत अच्छा गार्डन बनना चाहिए। आपने सुना होगा मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन में खोला जाता है दर्शकों के लिए बीच बीच में। तो गुलमोहर की जो बगिया है उसको भी देखने के लिए लोग लालायित हो कि हाँ भाई, इतनी अच्छी बगिया, ये खुलती है संडे को, इसको देखो, दर्शन करो, इतने अच्छे अच्छे इसमें खुशबूदार फूल हैं। तो ऐसा करके हम सब एक दूसरे के सपोर्ट से, भगवान के सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक इस शरीर में जान है, हम मरते दम तक बाबा की सेवा करते रहेंगे। बाबा के लिए ही हमारा जीवन है। और ब्रह्मा बाबा ने जो सन 1936 में पीड़ा उठाया था, जो कार्य करने का संकल्प लिया था, बाबा नहीं है, दादियां नहीं है, लेकिन हम सबको वो कार्य बिल्कुल आगे बढ़ाना है, उन्हीं के पक्ष पर चलते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी दीदी मैं रत्ना जोशी बोल रही इंदौर से। भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं दीदी जी? रत्ना जोशी बहन जी हैं इंदौर से। जी दीदी मैं कहना चाहते हैं? जी हाँ हाँ, वीडियो ऑन करिए, वीडियो। रत्ना वीडियो बहन तो जी वीडियो ऑन कर एक लीजिए, सेकेंड। हाँ वीडियो ऑन करिए तो सभी से मुलाकात होगी। नहीं, मुलाकात तो मैं बाद में कर लूंगी। अभी एक दीदी से रिक्वेस्ट है कि जो आज की रिकॉर्डिंग है मैं डबल से सुनना चाहती हूँ दीदी, तो प्लीज आप भेज सकते हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? रत्ना जोशी, चित्रा बहन की सिस्टर बोल रही हूँ दीदी, आपकी फैन हूँ बहुत। बाबा की तो हुई रत्ना जोशी बहन जी। चित्रा बहन की, चित्रा बहन की इंदौर से बोल रहे हैं? इंदौर से? जी हाँ जी हाँ। चलिए, आपका भी गुलमोहर की बगिया में वेलकम है। आप आ गई हूँ ना, अभी बोला ना भाई ने, मैंने प्रवेश कर लिया। अच्छा, तो मेरी फैन बने आप। बाबा की भी है ना? बाबा की तो बहुत हूँ ना दीदी, पर आपकी कब की बन चुकी मैं, जब आपके साथ गई थी ना माउंट आबू, जब बन अच्छा, चुकी हूँ अच्छा, आपके।
बहुत बढ़िया। आपको वो YouTube की लिंक दे देंगे, आप उस पे सुन जी लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग तो बहुत ही जबरदस्त है, तो वो वापस से सुनना चाहूंगी मैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आपका ओम भी शांति गुलमोहर दीदी। की बगिया में स्वागत है जी। थैंक यू दीदी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने ज्वाइन करा मुझे। थैंक यू ठीक है दीदी, जी। ओके। देखिए इंदौर से रत्ना बहन जुड़ी, कितनी अच्छी बात है। बीके विकास भाई भी लगता है कहीं से जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं फॉरबिसगंज से हूँ, फॉरबिसगंज बिहार। बिहार से जुड़े हैं जी हाँ जी। आपका भी गुलमोहर की बगिया में वेलकम है भैया। आप जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। और भाई बहन कोई? हाँ दीदी, ये जो रिकॉर्डिंग है ये कैसे मिलेगी आज वाली? हाँ भाई जी, हम उसके लिंक बगिया में डाल देंगे और हाँ बस ठीक है, आपको मिल जाएगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू जी। पूरा करें, लगता है ये सभी भाई बहन संतुष्ट हैं। दीदी मुझे भी डाल दिया करें जी आप। बहुत अच्छा। जी जी, आपको भी है ऐड ना, कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू। हेमराज भाई जी, उषा बहन जी भी जुड़े थे ना नागपुर से? नहीं है अभी नहीं। घनश्याम भाई जी, आपको अच्छी लगी क्लास? जी भाई जी। बोलिए भाई साहब। हाँ, ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी लगी। शांति जी। चलिए पूरा करें फिर बाबा की याद में। चलिए एक बहुत अच्छा गीत सुनेंगे और फिर हम पूरा करते हैं। सभी बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा को धन्यवाद करेंगे। तो जैसे मेरे को इसमें आना हो तो ये चल रहा है, और इसमें मेरा फोटो वीडियो कैसे चालू करें ताकि मैं म्यूट कर दूं। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से। तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से। तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। तुम बिन ना गुजरे
खुशियों के दीप जलते हर पल मन आंगन में बन के हम फरिश्ते उड़ आते हैं वतन में। ढलती ना शाम में सा मेरा जहां, ढलती ना शाम में सा मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू।